कई दिन के उत्तराखंड भ्रमण के बाद में मैं वापस आ गई अपने शहर मोहाली। और वापस आने के बाद में दो टास्क सबसे बड़े थे, जिसमें कि एक तो था अनपैकिंग। कहीं से भी आते हैं तो अनपैकिंग का काम सबसे बड़ा होता है, जो कि मैंने उसी दिन किया था, सेम डे। और दूसरा काम था घर को रीसेट करना या फिर रीअरेंज करना, वो भी एक ही दिन में करने का डिसाइड किया, क्योंकि उसके बाद में मैं अपने आगे के काम देखूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे काम हो जाते हैं जब घर बंद होता है कई दिन तक। तो बस मैं वापस आने के बाद में सबसे पहला जो बेड वगैरह सेट करने का काम था, जो बेडशीट्स वगैरह चेंज करने का काम था, वो मैंने किया। घर कई दिन से बंद था तो छोटे छोटे से मॉस्किटो वगैरह हो गए थे, तो मैंने सारे घर में स्प्रे किया और उसके बाद में अच्छे से डीप क्लीनिंग की, जिससे कि मेरे घर की जितने भी डस्ट वगैरह है या नेगेटिव एनर्जी है वो सब निकल जाए। तो मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी है और प्लांट्स में भी पानी नहीं दिया था। थोड़ा विंटर वाला मौसम हो गया है तो इसलिए इतनी ज़रूरत तो नहीं पड़ी, 5-6 दिन तो चल गए थे। तो मैंने सारे प्लांट्स में पानी दिया, पीछे की बैल्कनी क्लीन की, मतलब वॉश की अच्छे से, आगे की बैल्कनी भी मैंने वॉश की। उसके बाद में मॉपिंग वगैरह का काम किया है और उसके बाद में मैं नहा ली थी। आज डिसाइड किया कि मंदिर भी साफ़ करूँगी और डाइनिंग टेबल का कवर वगैरह भी चेंज किया था। मंदिर के भी काफ़ी सारे कपड़े मैंने वॉश किए थे। तुलसी विवाह के अगले दिन के बाद ही मैं चली गई थी, तो इसलिए काफ़ी सारा काम ऐसे ही पेंडिंग था। तो आने के बाद में मैंने सारी चीज़ों की अच्छे से सफाई तो करनी बनती थी, क्योंकि घर आप यूज़ करें या ना करें, लेकिन अगर वो बंद रहता है ना तो उसमें डस्ट वगैरह काफ़ी हो जाती है। तो ये सारे वॉश किए हुए कपड़े मैंने रख दिए। और हाँ, थोड़ा विंटर का सीज़न भी आ गया है, तो आज सुबह सुबह ही मैंने जितने भी ब्लैंकेट्स वगैरह थे उनको, क्विल्ट वगैरह थी, उनको थोड़ी धूप लगा ली थी और 4-5 घंटे की धूप के बाद में मैंने उनको वापस से अपनी अपनी जगह पर सेट कर दिया। और हाँ, नहाने के बाद में जितने भी कुछ कपड़े जो अनपैकिंग किए थे, उसमें से कुछ कपड़े तो मैंने हैंड वॉश किए थे और कुछ मैंने लॉन्ड्री लगाई थी। लॉन्ड्री का काम तो मशीन सुबह से चल रही थी, जिसकी वजह से कपड़ों का ढेर लग गया। प्लांट्स को भी मैंने सुबह सुबह ही धूप में रख दिया था, जिससे कि उनको थोड़ी धूप लग जाए। हालांकि पानी वगैरह मैंने नहीं दिया है, हल्की सी गुड़ाई भी करनी है। तो प्लांट्स को धूप लगानी ज़रूरी है, चाहे हम इंडोर प्लांट रखते हैं, चाहे उनको धूप की ज़रूरत होती है या नहीं, लेकिन हर प्लांट को थोड़ा धूप लगाएंगे तो वो प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं। तो बस धूप लगाने के बाद में 3-4 घंटे के बाद में मैंने उनको वाटरिंग कर दी है। घर की ये छोटी छोटी सी चीज़ें जिसमें कॉकरोच या मक्खी मच्छर की छुपे रहने का चांस रहता है, मैंने इनको सभी को अच्छे से वॉश किया और धूप लगाई थी। धूप लगाने के बाद में इन सभी चीज़ों को, कटलरी को या स्पून होल्डर को, मैं अपनी अपनी जगह पर प्लेस कर रही हूँ। और ये सारे काम करते करते काफ़ी देर हो गई थी, तो मैंने बस खाली ब्रेड स्लाइस का ब्रेकफास्ट किया। और उसके बाद में मैं गई थी अपनी पास की थोड़ी सी मार्केट, जहाँ से मैं लेकर के आई कुछ धूप वगैरह और ग्रॉसरी का कुछ सामान लेकर के आई थी। तो ये वाली मैं धूप लेकर के आई हूँ, बहुत ही अच्छी खुशबू है। पाइनएप्पल वाली और कस्तूरी वाली ये तो मेरी फेवरेट हैं, इंसेंस स्टिक जो है होती हैं। उसके बाद में जितने भी मैंने अपने ब्लैंकेट वगैरह लगाए थे, इनको भी अपनी जगह पर प्लेस कर रही हूँ। सर्दी तो हल्की हल्की होने लगी है, तो मैंने सोचा कि भगवान जी को भी सर्दी लगती होगी, उनके लिए भी कुछ शॉल वगैरह निकाल देती हूँ। तो उनके जो कुछ वुलन वियर थे वो भी मैंने निकाले हैं, कुछ शॉल वगैरह या कुछ 1-2 वेलवेट के कपड़े वगैरह उनके निकाले हैं वस्त्र। और जो कुछ एक्स्ट्रा सामान था, जो पुराना सामान था, उसको भी मैंने आज डिस्कार्ड किया है। हालांकि मंदिर की सफाई करनी है मुझे, लेकिन अभी भगवान जी का आराम करने का टाइम है, इसलिए भगवान जी का मंदिर तो मैं नहीं छेड़ रही हूँ। लेकिन हाँ, मैंने वस्त्र वगैरह उनके कर दिए हैं, निकाल करके थोड़ा सा हवा लग जाएगी तो अच्छे हो जाएंगे। और मैं लग गई इसके बाद में लंच के काम में। तो लंच के काम से फ्री होने के बाद में जितना भी कपड़ों का ढेर था ना, वो सब मैंने फोल्ड किया। और आज का सारा दिन ऐसे ही भागा दौड़ी में निकल गया। लेकिन हाँ, एक दिन में ही घर को रीसेट करने के बाद में मुझे काफ़ी शांति मिली। इसके बाद में मैं अपने आगे के कामों पर ध्यान दे पाऊंगी। शाम का वक्त था, लगभग 4:30-5 बज गए होंगे, तो मैंने सोचा चलो अब मैं मंदिर साफ कर देती हूँ। तो मंदिर को भी मैंने अच्छे से डीप क्लीन किया है।
रगड़ रगड़ करके, जैसे कि मैं विनेगर और लिक्विड सोप वाटर वगैरह से साफ़ करती हूँ, उससे मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। बहुत ज़्यादा गंदा निकला, क्योंकि पता नहीं चलता है, ऐसे तो मंदिर साफ़ ही लगता है, लेकिन जब हम अच्छे से सफाई करते हैं ना तो थोड़ा सा मैल निकलता है, क्योंकि दीपक वगैरह हम डेली जलाते हैं, धूप वगैरह जलाते हैं, तो उसकी थोड़ी सी डस्ट वगैरह तो आ ही जाती है। तो उसके बाद में मैंने मंदिर के अंदर अच्छे से रेड कलर का वस्त्र जो बिछाने वाला था वो बिछा करके भगवान जी को स्थापित किया है मंदिर में। और शाम का वक्त हो गया है तो मैंने हैंड टू हैंड पूजा भी कर ली है। और आज मुझे अपना फ्रिज भी क्लीन करना था, तो फ्रिज तो मैंने क्लीन कर दिया था, उसकी बास्केट वगैरह जो थी उनको भी वॉश करके रख दिया था। इसके अंदर मुझे वेजिटेबल वगैरह सेट करनी है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी संभरानी कप चलाती हूँ। मैं सुबह शाम ही चलाती हूँ, लेकिन कई दिन के बाद में घर के अंदर जब इस तरीके से मैंने धूप की तो बहुत अच्छी वाइब आ रही थी घर के अंदर। देखिएगा, शाम को धुनी अगर कर देते हैं सुबह शाम तो घर में ना एक अलग ही पॉजिटिव वाइब आ जाती है और खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये मैंने करने के बाद में वापस से आ गई किचन में, क्योंकि मुझे इसके अंदर वेजिटेबल वगैरह सेट करनी थी और अभी भगवान जी का भोग भी खत्म हो गया था, तो सोचा आज ही बना करके रख दूँ। तो ये बना रही हूँ मैं भोग, यानी कि पंजीरी बना रही हूँ। जितना बेसन लिया था उतना ही आटा लिया था, उसको मैंने देसी घी के अंदर भून लिया था और इसके अंदर डाले हैं भुने हुए मखाने जो कि घी में भुने थे, कूट लिए हैं मैंने, और थोड़े से अखरोट डाले हैं, थोड़े से बादाम डाले हैं। इसके बाद में जैगरी पाउडर को, यानी कि गुड़ को मैंने पीस लिया था। इस तरीके से जैगरी पाउडर डाला है मैंने, गुड़ को पीसा था तो मतलब घर पर ही बन गया जैगरी पाउडर, हालांकि थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी हो गया था। तो इसको क्या किया मैंने, गरम गरम के अंदर ही डाल करके अच्छे से मिक्स किया था। और इस टाइम पर ना हम चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने पंजीरी ही बनाती हूँ तो पंजीरी ही मैंने बना करके रखी है। और आज ही प्रसाद खत्म हुआ था, आज ही बन गया। और ये है एक होममेड धुनी पाउडर, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और ये एक बार बना करके रख लेती हूँ तो 1 से 1.5 महीने तक चल जाती है। बहुत ही थोड़ा सा लगता है, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी होती है, किसी दिन बताऊंगी आपको। तो ये मैंने भी बना लिया है, क्योंकि जाने से पहले ये ख़त्म हो गया था। ये हमेशा ही रखती हूँ मैं अपने घर में, हालांकि वैसे तो संभरानी कप वगैरह मैं चलाती रहती हूँ, लेकिन अभी पिछले कई महीनों से संभरानी कप जो होता है वो इमरजेंसी में चलाती हूँ, इसी को जलाती हूँ मैं। तो ये तैयार करने के बाद में मैं वापस आ गई रूम में, क्योंकि अन्वेषा की एक स्कर्ट थी जो कि उसने फंक्शन में पहनी थी और ये वॉश करके रखी ना, तो इसका ना नीचे वाला जो था उसकी पूरी सिलाई खुल गई थी, तो इसको मैंने अभी पूरा अच्छे से सिल लिया है। और सिलने के बाद में ये स्कर्ट मैंने वॉश की थी, अच्छे से तैयार करके मैंने रख दिया है। आज है नेक्स्ट डे और अभी आपको दिखा रही हूँ अपनी जितनी भी साड़ियाँ जो मैंने फंक्शन में पहनी थी। इंस्टा पर 2 डीएम आए थे मेरे पास कि जो शादी में मैंने साड़ियाँ पहनी थी उनके बारे में बताऊं। तो ये है सारी साड़ियाँ जो मैंने फंक्शंस पर पहनी थी, और इसके अलावा भी 1-2 जगह मैं गई थी, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। हस्बैंड के फ्रेंड के घर गई थी, अपने फ्रेंड के घर गई थी डिनर पर मिलने के लिए, तो वहां पर भी मैं साड़ी ही पहन करके गई थी। तो अभी उनके बारे में बता रही हूँ। और हाँ, अभी एक शादी, एक नहीं इनफैक्ट 2 शादियां और हैं, एक तो देहरादून में ही है और एक यहाँ भी है लोकल, तो वहां भी जाने के लिए मैंने कुछ साड़ी ऑर्डर की है। इस बार मैंने कुछ हैवी साड़ीज ऑर्डर की है, तो देखूंगी कैसी आती हैं, कैसी निकलती हैं। तो उसमें से 2 साड़ी मैं रखूंगी और 5 या 6 साड़ी मैंने मंगाई है। आप भी मुझे बताना कि कैसी, कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है, जिससे कि मैं अभी उसमें शादी में थोड़ा सा टाइम है तो मैं अभी उनको पूरा प्रिपेयर करके रख लूंगी, जिससे कि मैं फंक्शंस में अच्छे से कैरी कर सकूं। उसके साथ की ज्वेलरी वगैरह, चूड़ी वगैरह भी मैं मिक्स मैच कर सकूं। तो इन साड़ी के बारे में बताती हूँ। और ये साड़ियाँ ना सच में मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, तो अगर इन केस आप भी लेना चाहो तो आप भी इनमें से कोई भी ले सकते हो। और सारी ही साड़ियाँ चेक की हुई हैं, अच्छे से पहन करके, वॉश करके, और सारी मुझे बहुत अच्छी लगी है। सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो कि मैंने करवा चौथ पर पहनी थी और ये आप सबको काफी पसंद आई थी। कई फ्रेंड ने पूछा था कि ये लहंगा है क्या, लेकिन मैंने इसको सीधे पल्ले में ड्रेप किया था, जिसकी वजह से ये लहंगा साड़ी लग रही थी। और ये बहुत ही सुंदर साड़ी है। मैंने इसको वॉश कर लिया है, हालांकि हैंड वॉश ही किया है मैंने, आयरन मैंने नहीं कराया है। आयरन की वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको आयरन के लिए दूंगी। और इसमें ना इस तरीके से मैं आपको खोल करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही प्यारी साड़ी है और बहुत ही अच्छी साड़ी निकली है। आप इसको बिल्कुल डेफिनेटली ले सकते हो। मैंने हैंड वॉश किया था इसको। और इस तरीके से इसका पल्ला है, आप देखो ये टैसल दिए हैं, पल्ला ग्रीन कलर का है। और पूरी साड़ी में ना नीचे के साइड में इस तरीके से ये पटोला सिल्क साड़ी है और गुजराती स्टाइल की ये साड़ी है। और मैंने इसको
करवा चौथ पे जो पहना था बिल्कुल गुजराती स्टाइल में ही पहना था और उसके साथ में गुजराती ज्वेलरी वगैरह पहनी थी, तो काफी अच्छी लग रही थी। ये तो नीचे का साइड था और ऊपर का साइड ये है। तो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, रेड एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में है। सिंपल वी नेक का ब्लाउज मैंने इसके साथ में सिलवाया था, इस तरीके का पोल्का डॉट बने हुए हैं। इसकी जो बॉर्डर था ना, वो बॉर्डर मैंने बैक साइड में लिया है और ये इस तरीके की एल्बो वाली स्लीव्स मैंने इस पर बनाई थी और बहुत अच्छा है। हालांकि यहाँ पर ना स्टिचिंग बहुत ज्यादा है, 1000 रुपीज ये सिंपल ब्लाउज की स्टिचिंग गई थी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप इसको लेना चाहें तो ले लीजिएगा। साड़ी मैंने ना ये वाली पहनी थी, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के घर हम डिनर पर गए थे, तो ये वाली साड़ी मैं पहन करके गई थी और ये उनको इतनी ज्यादा पसंद आई है। वहां पे कुछ लोग और भी थे, ये लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, हालांकि मिल गया तो। और ये इतनी प्यारी साड़ी है ना, देखिए इस तरीके का ये इसका पल्ला है और पूरी साड़ी पर ये एवरग्रीन साड़ी है, आप इसको कभी भी पहनोगे, आउट ऑफ फैशन नहीं होगी। सिल्क की साड़ी है, इस तरीके से चेक पैटर्न में है, पूरी साड़ी ये ऐसी ही है। तो ये भी मैंने वॉश की है, हैंड वॉश ही की है इस वाली साड़ी को भी। इसका ब्लाउज भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ब्लाउज भी बहुत अच्छा है। ब्लाउज मैंने बिल्कुल टाइम पर स्टिच कराया था और ये मैंने इस तरीके से बनवाया है, ये भी बिल्कुल जिप लगा करके बनवाया है। साइड जिपर ब्लाउज है, एल्बो स्लीव्स है, इसका बॉर्डर इस तरीके से लिया है, ये साइड जिप है और बैक साइड से मैंने ये राउंड लगवाया है, राउंड लिया है। और यहाँ पर प्रिंसेस कट जो ब्लाउज होता है ना वो है, ये नॉन पैडेड ब्लाउज बनवाए हैं मैंने। अच्छा, जो लास्ट वीडियो मैंने आप सबके साथ में साड़ी वाला शेयर किया था, उसमें से मैंने 3 साड़ी रखी हैं। तो एक तो येलो वाली साड़ी, आप में से कई फ्रेंड ने बोला था कि वो अच्छी लग रही है, तो वो मैंने रख ली है। उसका ब्लाउज भी स्टिच हो गया है, मैंने वहां पर पहनी थी, हल्दी पर नहीं पहनी थी, किसी के यहाँ डिनर पर गई थी तब मैंने पहन ली थी वो साड़ी। तो वो अभी मैंने ड्राई क्लीन के लिए दी है, क्योंकि वो थोड़ी सी टाइट टाइप की थी, खड़खड़ वाली थी, तो मैंने सोचा कि उसको ना ड्राई क्लीन ही करा लेती हूँ पहली बार। तो और ये वाली साड़ी जो है ना, इसको मैं सोच रही हूँ ये रेडी करवा लूँ। ये साड़ी बहुत अच्छी है, हल्की फुल्की पूजा में, मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में प्रोग्राम होता है, जैसे मैं तो मंदिर से जुड़ी हूँ, तो मंदिर में प्रोग्राम वगैरह होता है, घर में कोई फेस्टिवल वगैरह है या आपको कहीं जाना है, साड़ी पहन करके आप चाहते हैं कि बहुत हैवी ना हो लेकिन आप ड्रेसी भी लगना चाहते हैं, तो इस तरह की साड़ी ना बहुत अच्छी लगी मुझे। ये सिरिल की थी या खिलम की थी, कुछ ऐसा ही था, लेकिन ये पूरी साड़ी प्लेन है और इसके ऊपर ना इस तरीके से सिर्फ एक बॉर्डर है, ये देखिए ये वाला जरी का बॉर्डर है, आप देखिए कितना चमक रहा है। और इसका ना ग्रेस ही अलग है सिंपल साड़ी का, मुझे बहुत अच्छी लगी ये साड़ी। इजी टू ड्रेप है और बहुत ही सेकंड्स में बन जाती है ये। इसके साथ है ये इसका ब्लाउज, तो इस वाले ब्लाउज को ना मैं स्टिच करने के लिए दे दूंगी, जब आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे तो इसके साथ में ब्लाउज स्टिच कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला भी मुझे लगता है चल जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि ये सेम ही है लगभग, ये देख रहे हैं आप। तो मैं इसको इसके ऊपर पहन करके देखूंगी, अगर ये वाला चल गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर बाद में इसको स्टिच करा लूंगी। साड़ी ये है, ये ऑरेंज वाली है, ये लास्ट वीडियो में आपको दिखानी रह गई थी, हालांकि मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था उसमें ये वाली साड़ी डाली थी। सेम साड़ी है दोनों, बट इसका कलर जो है, इसका ग्रेस जो आ रहा है ना, इतना ज्यादा अच्छा आ रहा है ना, और ये कलर मैंने कभी पहना नहीं, तो इस करके मैं इस वाली साड़ी को रखा है। इजी टू ड्रेप है, ये देखिए कुछ इस तरीके की, इसमें भी सेम जरी बॉर्डर है। हालांकि इसका जो लेंथ है ना, इस तरीके से जो विड्थ है, तो वो विड्थ अगर आपकी 5'3" से ज्यादा हाइट है फिर आपके लिए ये साड़ी नहीं है, क्योंकि इसकी विड्थ थोड़ी सी कम है। लेंथ तो पूरी है, 5.5 मीटर की साड़ी है, प्लस 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज इसमें इंक्लूड है। तो ये आप देख करके लेना, ये ऊपर की साइड का है, तो बाकी में तो इस तरीके से पतला वाला बॉर्डर दिया है ये वाला, और नीचे की साइड में पूरे में बॉर्डर है, ये देखो नीचे के साइड में ये वाला पूरा बॉर्डर लगा हुआ है पूरी साड़ी में। और इसको पहन करके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने साड़ी पहनी हुई है, इतनी लाइट वेट है, इतनी सॉफ्ट है और सिल्क वाली फीलिंग है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही, ना ही इसमें अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो पूरी साड़ी में ना इस तरीके का बस बॉर्डर ही दिया है, बाकी साड़ी प्लेन है। और इस साड़ी की एक खास बात है कि अगर आपका इससे मन भर जाए तो आप इससे सूट वगैरह या कुछ भी बनवा सकते हो, स्कर्ट वगैरह बनवा सकते हो। तो इस तरीके की चीजें मैं लेना प्रेफर करती हूँ, जो आगे उनको रीयूज करे, तो
तो एवरग्रीन रहे। मैंने उसी दिन बनवाया था, 3 ब्लाउज मैंने सेम डे बनवाए थे और सुबह को दिए थे, और रात को मुझे 8 बजे 8:30 बजे के करीबन मुझे वापस वो तीनों ब्लाउज मिल गए थे। हालांकि मैंने 1200 रुपए के हिसाब से पे किया था, लेकिन हाँ, मेरी साड़ियां मुझे खरीद के नहीं लेके आनी पड़ी। और ये क्यों हुआ? एक्चुअली हुआ क्या, मैंने ना कुछ साड़ियां पहले से प्रिपेयर करके रखी थी, और मैंने ना मम्मी को दिखाया, मेरी मदर इन लॉ को वीडियो कॉल पर दिखाई थी वो साड़ीज, तो उन्होंने ना वो कैंसिल कर दी, कहती ये भी अच्छी नहीं लग रही, ये भी अच्छी नहीं लग रही। जो साड़ी मैंने प्रिपेयर की थी वो उनको पसंद ही नहीं आई। फिर मैंने उनको ये वाली साड़ीज दिखाई तो उनको ये वाली अच्छी लगी। ये वाली साड़ी फिर मैंने कहा ब्लाउज तो सिला नहीं है, चलो मैं टेलर से पता करती हूँ, अगर ठीक है, अगर हो गया तो ठीक, अदरवाइज फिर मैं अपनी वही चॉइस वाली साड़ीज पहन करके जाऊंगी। लकीली टेलर ने मुझे टाइम से दे दिया, तो मैं ये वाली साड़ीज रख करके ले गई थी और मैंने ये फंक्शन पर पहनी थी। तो ये वाला ब्लाउज मैंने इस तरीके से बनवाया है, बिल्कुल राउंड नेक, पीछे से मटका शेप का मटका नेक है। जो बॉर्डर था ना उसको मैंने स्लीव्स पर लगवाया है, पर ब्लाउज बनवाया है प्रिंसेस कट है। ये लहंगा साड़ी है, बहुत प्यारी साड़ी है, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। आप फेस्टिवल वगैरह पर या अभी तो वेडिंग सीजन है, इस पर पहनना चाहें तो ले लीजिएगा। बहुत अच्छी साड़ी है, शिफॉन की साड़ी है, तो इजी टू ड्रेप है, पहनने में बहुत ही आसान है। क्योंकि मैं ना ज्यादातर हैवी साड़ीज जो है वो पहनना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि वो कैरी करने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन ये वाली साड़ी जो थी वो इतनी कंफर्टेबल थी, मैंने लगभग 4-5 घंटे के लिए पहन करके रखी। हम 7 बजे गए थे और हम लगभग 1:30-2 बजे के करीबन वापस आए थे। नहीं, हम आए थे 3:30 बजे के करीबन वापस आए थे। तो तब तक मैंने इसको पहन करके रखा था, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगी थी। तो आप इस वाली साड़ी में जा सकते हो। ये देखिए कितना हैवी और चौड़ा बॉर्डर है इसमें। इसको मैं अभी ड्राई क्लीन पर दूंगी, हालांकि उतनी गंदी तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एक बार रखने से पहले ना इसको ड्राई क्लीन करवा लूंगी। ये देखिए कितना चौड़ा हैवी बॉर्डर है, पूरे में जरी के बूटे दिए हुए हैं इस तरीके से, और नीचे के साइड में भी बॉर्डर है, आप देखिए। और ये ना डुअल टोन साड़ी है, ये ऑरेंज और पिंक कलर, नीचे की साइड में पिंक है, ऊपर की साइड में ये ऑरेंज है, कुछ इस तरीके से ये साड़ी है। ये पल्ला साइड दिखा रही हूँ मैं आपको, और ये यहाँ तक प्लेट्स आ जाएगी, मतलब आप जो कमर पे बांधते हो ना, वो ये यहाँ तक है। लहंगे का लुक दे रहा है, तो अगर आप इसको ना लहंगे साड़ी की तरह पहनेंगे सीधे पल्ले में, तो ये बिल्कुल लहंगा लगेगी। और छोटे छोटे बूटे भी हैं, नीचे की साइड में पिंक है, ऊपर की साइड में ऑरेंज है, लेकिन ये ऑरेंज बहुत ही ऑस्पिशियस वाला ऑरेंज है, ये देखो। बाकी आपने मेरा शादी वाला वीडियो तो देखा ही होगा, उसमें देख लीजिएगा ये साड़ी ओवरऑल लुक कैसा लग रहा है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत साड़ी मुझे ये लगी। और अभी मुझे करनी है पूजा। किधर जा रही है दुपट्टा? बस शाम का वक्त हो गया है, मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ। उससे पहले मैं बनाऊंगी भोग। और आज का वीडियो दोस्तों इतना ही रख रही हूँ, क्योंकि वीडियो मुझे पता नहीं कि शायद बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।